यूट्यूब चैनल रिव्यू जी के। तो अब तक जो हमारी एनसीईआरटी की सीरीज चल रही है ज्योग्राफी की, उसमें हमने क्लास 6 और क्लास 7 कंप्लीट कर ली है। उसमें हमने जो हमारी बेसिक मतलब अर्थ के बारे में या सोलर सिस्टम के बारे में जाना था, जैसे हमारा एटमॉस्फेयर, लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, बायोस्फेयर और वो किस चीज से बना हुआ है और जो लेयर्स है, वो सारी चीजें अभी अब तक हमने समझी थी क्लास 6 और 7 में। तो वो था बहुत मतलब बेसिक चीजें थी। तो अब यहाँ से हम उसी की मतलब एक एक स्टेप आगे बढ़ रहे हैं। तो जो हम क्लास 8 में चीज सीखेंगे वो होंगी मेनली रिसोर्सेज के बारे में। तो आप जैसे यहाँ पे देख सकते हो, जो हमारी मेन चीज होने वाली है वो ये रिसोर्सेज है। चैप्टर 1 है। चैप्टर 2 है लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। फिर एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री में सेपरेटली डीपली देखेंगे। और फिर लास्ट में ह्यूमन रिसोर्सेज, जो हमारा 5th चैप्टर है ये। तो जो इस पूरा मतलब 8th का हमारा पूरा सिलेबस है, उसमें हमारी जो मेन चीज है वो रिसोर्सेज से रिलेटेड ही है। तो हम वो चीज समझेंगे। और साथ में जो हमारी बाकी एनसीईआरटी की सीरीज चल रही है जैसे साइंस की, तो उसमें अब तक हमने बहुत सारे टॉपिक्स कवर कर लिए। अगर आप साइंस भी प्रिपेयर कर रहे हो तो आप वो वीडियो जाके देख सकते हो। और साथ में हमारे चैनल पे हमारी मैथ्स की भी सीरीज चल रही है, जिसमें अब तक हमारी रेशियो, प्रोपोर्शन, मिक्सचर, फिर नंबर सिस्टम की और भी एक दो मतलब जो हमारे टॉपिक्स हैं उनकी वीडियोस आ चुकी है। अगर आप साथ में मैथ्स भी प्रिपेयर करना चाहते हो तो आप वो जाके देख सकते हो। तो चलो फिर हम शुरू करते हैं। हमारे क्लास 8th का फर्स्ट चैप्टर क्या है, वो रिसोर्सेज। तो यहाँ पे हम देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले व्हाट इज अ रिसोर्स। तो रिसोर्स होता क्या है, हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो एनीथिंग दैट कैन बी यूज टू सेटिस्फाई अ नीड इज अ रिसोर्स। तो यहाँ पे मेनली रिसोर्स होता क्या है, अब रिसोर्स की मतलब रिसोर्स हर एक वो चीज है जो हम मेनली यूज करते हैं। जैसे मान लो हमारे पास इरेजर है। इरेजर तो वो एक रिसोर्स है क्योंकि हम उसे यूज कर रहे हैं, तो यूटिलाइज कर पा रहे हैं। फिर जैसे हमारे पास हो गया हमारा पेट्रोलियम। फिर मान लो आप कोई भी, चाहे मैन मेड हो चाहे नेचुरल हो, जैसे हमारे वुड्स हो गए, फ्रूट्स हो गए। तो ये सारी चीजें रिसोर्सेज है। अब मान लो जो चीज मतलब एकदम ही हमारे काम की नहीं होगी, वो चीज रिसोर्स नहीं होगी। तो फिर हम आगे चलते हैं। यहाँ पे वाटर, जैसे अब रिसोर्स के बारे में कुछ बताया हुआ है, वो हमारे वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रिक्शा, वेजिटेबल एंड टेक्स्ट बुक हैव समथिंग इन कॉमन। दे हैव ऑल बीन यूज्ड बाय यू, सो दे हैव यूटिलिटी। तो जो चीज जिसकी यूटिलिटी है मतलब इसका भी कोई यूज है, वो चीज है एक रिसोर्स। फिर यहाँ पे इट्स यूजफुल, इट्स यूज और यूटिलिटी गिव्स इट अ वैल्यू। तो अगर जिस चीज को हम कुछ यूज कर पाते हैं तो उसकी हमें 100% कोई वैल्यू होती है। मान लो अगर आप जैसे आप कॉपी को यूज करते हो, तो कॉपी की कुछ वैल्यू होती है, चाहे वो मान लो आपके कैश में हो या किसी और चीज में। उस तरीके से अगर उस चीज की कोई वैल्यू नहीं होगी, तो आप मतलब ना वो मतलब ज्यादा यूज होगा ना कुछ और। जैसे मान लो हमारी एयर है। अब एयर वो फ्री होती है पर एयर की वैल्यू बहुत ज्यादा है। जैसे अभी अभी मान लो एयर पोल्यूशन होता है, तो हम कितना मतलब हर जगह क्या क्या ट्राई करते हैं कि एयर पॉल्यूशन मिनिमाइज कर पाए। सिमिलरली अगर मान लो वाटर बहुत ज्यादा अवेलेबल है, तो हम ये भी ट्राई करते हैं कि मान लो अवेलेबल है पर फिर भी वाटर को वेस्ट ना करें। उसको ही मतलब मतलब जितना हो सके इसे रीयूज करें, या ये सारी चीजें। फिर हम आगे देखते हैं। वैल्यू मीन्स वर्थ। सम रिसोर्सेज हैव इकोनॉमिक वैल्यू, some do not. For example, metals may have an economic value. A beautiful landscape may not. But both are important and satisfy human needs. तो वैल्यू होती है, वैल्यू यहाँ पे बेसिकली दो तरीके से डिफाइन करी हुई है। एक है हमारी इकोनॉमिक। इकोनॉमिक तो मतलब क्या है, मतलब जिसकी मतलब मॉनेटरी वैल्यू लगा सके। मान लो आपके पास एक कार है, तो उस कार की मॉनेटरी वैल्यू होगी कि 6 लाख है, 8 लाख है, इस तरीके से। पर अब सिंपली मान लो आपके पास कोई ऐसी चीज है, जैसे मान लो आपकी सिर्फ एक नॉलेज, जो आपकी कोई नॉलेज है, उसकी आप मतलब जो क्या बोलते हैं वैल्यू है वो नहीं लगा सकते। वो होती है नो वैल्यू, मतलब मॉनेटरी वैल्यू नहीं होती उसकी, पर एक अलग तरीके से वैल्यू होती है, एब्स्ट्रैक्ट वैल्यू। या फिर मतलब फिर हम आगे देखते हैं। हमारे यहाँ पे एक टर्म दे रखा है ग्लोसरी में। वो टर्म है हमारा पेटेंट। पेटेंट इट मीन्स दैट एक्सक्लूसिव राइट ओवर एनी आइडिया और इन्वेंशन। तो अभी पेटेंट क्या है, पेटेंटली मान लो सिंपली। जैसे अब अभी मान लो जैसे कोको कोला है, कोका कोला। अब इनकी जो ड्रिंक है, ये मतलब किसी एक मतलब एक जो नेचुरल फॉर्मूला है उस फॉर्मूले से बनती होगी। इसमें मान लो कितना अमाउंट शुगर है, कितना अमाउंट CO2 है, जो भी चीजें हैं वो कुछ फिक्स्ड होंगी। और किस तरीके से बनता है, जो मान लो एक पूरा पूरा प्रोसीजर है, वो सब फिक्स्ड होगा। और आउटकम जो होता है वो एक हमारी कोका कोला की जो मतलब वो जो ड्रिंक होती है वो होती है। तो ये ड्रिंक, उसका एक पेटेंट होता है कि मतलब ये ड्रिंक कोई भी और सेल नहीं कर सकता। कोई मान लो जैसे कोका कोला है, अब वो सिर्फ कोका कोला सेल करेगी, कोई भी और कंपनी ये सेम ड्रिंक बना के मान लो किसी किसी मतलब पर्सन के थ्रू ये लीक हो जाए, तो कोई और कंपनी ये सेम चीज बना के सेल नहीं कर सकती। अगर सेल करेगी तो उस पर केस हो जाएगा। तो ये होता है हमारा पेटेंट। फिर आगे देखते हैं। सम रिसोर्सेज बिकम इकोनॉमिकली वैल्यूएबल विद टाइम। तो कुछ ऐसे हमारे रिसोर्सेज होते हैं जो टाइम के साथ वैल्यूएबल हो जाते हैं। जैसे मान लो आपके पास आज 1 रुपए का कॉइन है, तो वो आज की वैल्यू उसकी सिर्फ 1 रुपए ही है। पर मान लो अगर 100 साल, 200 साल या 300 साल बाद आप जाके देखोगे, अगर अभी भी वो आपका जो 1 रुपए वो अच्छे से प्रिजर्व है, तो उसकी वैल्यू आगे जाके बहुत मतलब कीमती हो जाता है वो, क्योंकि बहुत कम होते हैं कि मतलब एक एक रुपए के सिक्के बचे हो। जैसे आज के टाइम में अगर देखोगे, अगर आप 100 साल पहले जो यहाँ पे सिक्के चलते थे हमारे कंट्री में, जो करेंसीज थी,
अगर उसके नोट अभी होते तो उनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा लगती है। तो इस तरीके से वो मतलब वैल्यूएबल हो जाते हैं आगे आने वाले टाइम में। फिर यहाँ पे देखते हैं टाइम एंड टेक्नोलॉजी आर टू इंपॉर्टेंट फैक्टर्स दैट कैन चेंज सब्सटेंसेस इनटू रिसोर्सेज। बोथ आर रिलेटेड टू द नीड्स ऑफ द पीपल। पीपल देमसेल्व्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स। तो यहाँ पे सबसे मेन चीज है कि पीपल देमसेल्व्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स। तो जो ये टर्म है ह्यूमन रिसोर्स है, ये इसका मतलब जो इंसान होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं ह्यूमन रिसोर्स। तो जो ये टॉपिक है, ये हम आगे आने वाले जो हमारा देखा था जैसे भी फिफ्थ चैप्टर, उसमें कंप्लीटली डिस्कस करेंगे। फिर यहाँ पे इट इज देयर आइडियाज नॉलेज एंड इन्वेंशन एंड डिस्कवरीज दैट लीड टू द क्रिएशन ऑफ मोर रिसोर्सेज। Each discovery or invention leads to many others. The discovery of fire led to the practice of cooking and other processes, while the invention of the wheel ultimately resulted in development of newer modes of transport. तो यहाँ पे ये बताया कि जो ह्यूमन रिसोर्स है वो सबसे ज्यादा वैल्यूएबल है, तो सबसे ज्यादा वैल्यूएबल क्योंकि अगर ह्यूमन रिसोर्स नहीं होगा तो हम किसी भी चीज का यूज या यूटिलाइज प्रॉपरली नहीं कर पाएंगे। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है फायर का, कि फायर जब स्टार्ट हुई थी, मतलब किसी ने पहली बार जो आग लगाई थी, तो उससे एक आइडिया है कि हम मतलब कुक करके भी चीजें मतलब खा सकते हैं। फिर उसके बाद अगर जैसे पहले व्हील इन्वेंट हुआ, तो व्हील के बाद ही आया कि हम मतलब कार कैसे बनी, फिर उसके आगे चीजें, मान लो अब इंजन आया, इंजन सबसे पहले जो बेसिक हमारी छोटी कार बनी, फिर ट्रेन बनी, फिर अभी जैसे एयरप्लेन्स बन गए, शिप्स बन गई इतनी ज्यादा एडवांस। तो ये सारी चीजें। फिर यहाँ पे देखते हैं हम टेक्नोलॉजी होता क्या है। टेक्नोलॉजी इट इज द एप्लीकेशन ऑफ लेटेस्ट नॉलेज एंड स्किल इन डूइंग और मेकिंग थिंग्स। तो टेक्नोलॉजी सिंपली वो होती है, मान लो जो जो चीज हमने मतलब अपने नॉलेज के थ्रू या अपने स्किल के थ्रू कोई भी चीज मैन्युफैक्चर करी हो, जो हमारा मतलब टाइम बचा पाए, हमारी कोई भी चीज ऐसे कुछ भी हेल्पफुल मतलब हेल्पफुल चीज जो हमारी कोई भी चीज सेव कर पाए, वो होता है हमारे जैसे टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पे फिर से इट इज द एप्लीकेशन ऑफ लेटेस्ट नॉलेज एंड स्किल इन डूइंग और मेकिंग थिंग्स। फिर हम यहाँ पे आगे चलते हैं। अब आगे जो सबसे मेन कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर का, वो है हमारे टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज की। जो रिसोर्सेज है वो कौन कौन से टाइप के होते हैं। तो यहाँ पे तीन टाइप में क्या डिफाइंड है हमारे रिसोर्सेज। वो है सबसे पहले हमारे नेचुरल रिसोर्सेज, दूसरा है ह्यूमन रिसोर्सेज मतलब ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, और तीसरा है ह्यूमन रिसोर्सेज। तो हम इन तीनों को अब मतलब अभी डीपली मतलब थोड़ा थोड़ा कवर करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारा टर्म है नेचुरल रिसोर्सेज। तो अब नेचुरल रिसोर्सेज होते क्या है। तो नेचुरल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जो हम मतलब नेचर से एक्वायर करते हैं और उन्हें ऑलमोस्ट डायरेक्टली यूज कर लेते हैं, बिना ज्यादा मतलब उसमें कोई भी बहुत ज्यादा चीज मॉडिफिकेशन करे। तो जैसे हम यहाँ पे देखते हैं, रिसोर्सेज दैट आर ड्रॉन फ्रॉम नेचर एंड यूज विदाउट मच मॉडिफिकेशन आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज। द एयर वी ब्रीथ, अब जैसे जो हवा है, इसमें हमने कुछ भी नहीं करा मॉडिफाई, पर हम सीधे सिंपली से ब्रीथ करते हैं, और ये एक तरीके से हमारी क्या है, एक रिसोर्स है। फिर अब पानी है, पानी चाहे रिवर से हो, लेक से हो, किसी से भी हो, हमें उसमें भी कोई मॉडिफिकेशन नहीं करना पड़ता, तो वो भी हमारा एक नेचुरल रिसोर्स है। इस तरीके से हमारे सॉइल्स हो गए, मिनरल्स, और भी जो मतलब जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो सारे हमारे मतलब किस में आते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज में आते हैं। जैसे हमारा गोल्ड हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, डायरेक्टली वो एक नेचुरल रिसोर्स है। तो यहाँ पे रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर दैट कैन बी यूज डायरेक्टली। तो जो क्या आते हैं नेचुरल रिसोर्सेज है, ये हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। फिर नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज्ड इनटू रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। अब जो नेचुरल रिसोर्सेज है, ये वो होते हैं जो जो हमारे नेचर से मिले। अब ये दो तरीके से हम डिवाइड कर सकते हैं इन्हें। एक होता है रिन्यूएबल, रिन्यूएबल, दूसरा होता है नॉन रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल। तो अब इन दोनों का मतलब क्या है। जैसे आपको पता होगा, रिन्यूएबल का मतलब होता है जिसको हम रिन्यू कर सकते हैं, मतलब कि जो बहुत जल्दी चीज रिप्लेनिश हो जाए। जैसे मान लो कोई भी आपका जैसे मान लो जैसे अभी हम सबसे ज्यादा चीज क्या चलती है, हमारी जो सोलर लाइट है, वो कि जो सन की रेज आती है वो कभी खत्म नहीं होती। कि आज मान लो आज अगर एक सोलर पैनल है, उसने जो लाइट ऑब्जॉर्व करी, तो कल भी उसको और लाइट मिलेगी। अगर मतलब जैसे बारिश का सीजन ना हो या कुछ और रीजन ना हो, तो नॉर्मली वो उसे सोलर एनर्जी मिलेगी, वो कभी खत्म नहीं होगी। पर सिमिलरली अगर मान लो आपकी एक माइन है, अब माइन में कोल होता है, अगर आपने वो कोल एक्सट्रैक्ट कर लिया, तो वो कोल जो वापस रिप्लेनिश होने में क्या थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लगा देता है। तो हम ये बोलते हैं कि मान लो जो हमारी ह्यूमन लाइफ है, वो 70-80 है। पर अब मतलब अगर वो जो 1000 ईयर लगा रहे हैं रिप्लेनिश होने में, तो वो एक ह्यूमन लाइफ में तो कभी रिकवरी नहीं हो पाएगा, इसलिए हम उसे नॉन रिन्यूएबल कहते हैं। तो हम इन्हीं जो दो दो टर्म है उनके बारे में थोड़ा डीपली देखते हैं। So renewable resources are those which get renewed or replenished quickly. Some of these are unlimited and are not affected by human activities such as solar and wind energy. अब रिन्यूएबल रिसोर्स में भी दो तरीके की रिसोर्सेज है। एक ऐसे जो हम मतलब ऑलमोस्ट अनलिमिटेड है, जैसे यहाँ पे दे रखा है एग्जांपल सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी। जैसे विंड एनर्जी भी, अगर आज कहीं पे विंड मिल लगा है, उस पे जो हवा पास हो रही है, तो ऐसा नहीं कि कल वो खत्म हो जाएगी, पर वो मतलब ऐसा होगा कि वो एयर कभी भी आ सकती, कभी भी विंड आ सकती, कभी भी नहीं आ सकती, पर वो है अनलिमिटेड। फिर आगे देखते हैं इसी का जो दूसरा पार्ट है रिन्यूएबल रिसोर्सेज का ही, कि यहाँ पे कुछ ऐसे हैं, येट केयरलेस यूज ऑफ सर्टेन रिन्यूएबल रिसोर्सेज लाइक वाटर, सॉइल एंड फॉरेस्ट कैन अफेक्ट देयर स्टॉक। अब यहाँ पे क्या है, मान लो जो हमारा वाटर है, वो वाटर कभी खत्म नहीं होता नॉर्मली। कि मान लो आज आप पानी पी रहे हो,
वो मतलब फिर वो एक्सक्रीट होगा या जैसे भी होगा, फिर वो पूरा पानी वापस क्या बोलते हैं अर्थ में मिल जाएगा। पर ये जो पानी मतलब कभी खत्म नहीं होता, जो पानी है वो अर्थ पे ही रहता है इस तरीके से। और यहाँ पे जैसे सॉइल है, तो सॉइल भी यहाँ पे कभी खत्म नहीं होता, पर वो एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है, या मान लो खराब मतलब जैसे अभी जो हमारे वाटर डेनुडेशन है ये होता है, तो वो पानी सॉइल को लेके चला जाता है कहीं और पे जहाँ उसका कोई यूज नहीं है। पर अब जैसे आप ये सोच सकते हो कि वाटर है, ये तो ऑलमोस्ट अनलिमिटेड है, तो इसका तो मतलब हमारे पास स्कैरसिटी होनी नहीं चाहिए। पर आप देखते हो कि आजकल न्यूज़पेपर में भी, या मतलब पिछले कुछ सालों में, कि वाटर स्कैरसिटी बहुत ज्यादा पॉपुलर टॉपिक है, और इसलिए हमें वाटर को मतलब प्रिजर्व मतलब एक तरीके सेव करना चाहिए, और बहुत ज्यादा वेस्टेज तो ना के बराबर ही करनी चाहिए वाटर की। तो यहाँ पे वाटर सीम्स टू बी एन अनलिमिटेड रिन्यूएबल रिसोर्स, बट शॉर्टेज एंड ड्राइंग अप ऑफ नेचुरल वाटर रिसोर्सेज इज अ मेजर प्रॉब्लम इन मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड टुडे। तो आप सोच सकते हो वाटर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर जो हमारा दूसरा पार्ट था नेचुरल रिसोर्स का, वो था हमारे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं? दीज आर दोज विच हैव अ लिमिटेड स्टॉक। तो ये वो रिसोर्स होते हैं जिनका एक लिमिटेड स्टॉक होता है। वंस दी स्टॉक्स आर एग्जॉस्टेड इट मे टेक थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स टू बी रिन्यूड और रिप्लेनिश्ड। तो इन्हें लगभग 1000 या हजारों सालों लग जाते हैं एक पूरी तरीके से रिप्लेनिश होने में, मतलब वापस से बनने में। फिर सिंस दिस पीरियड इज मच मोर देन ह्यूमन लाइफ स्पेन, सच रिसोर्सेज आर कंसिडर्ड एज नॉन रिन्यूएबल। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल दे रखे हैं, जैसे हो गया हमारे कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस। तो ये सारी चीजें होती है, जैसे मान लो हम कोल यूज कर रहे हैं, तो अगर हमने कोल यूज करा तो वो कोल बचता नहीं है, पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। उसी तरीके से जो हमारी नेचुरल गैस है, वो जब हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसे यूज कर लेते हैं, तो वो भी खत्म होना शुरू हो जाती है। तो उससे जो बनने में मतलब टाइम लगा था हजारों साल, अब वो हमने बहुत जल्दी खत्म कर दिया, मान लो। तो उसे अब वापस जो हमारे पास नेचुरल गैस है वो तो होगी नहीं, क्योंकि फिर हमें हजारों साल वेट करना पड़ेगा जब वो दोबारा से रिप्लेनिश होगी। इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, नॉन रिन्यूएबल। फिर आगे देखते हैं, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ फिजिकल फैक्टर्स। तो जो ये नेचुरल रिसोर्सेज है, जैसे यहाँ पे दे रखे हैं कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, या फिर मान लो गोल्ड सिल्वर हो गया, अब ये सब डिपेंड किस पे करते हैं? ये सब डिपेंड करते हैं, ये आपको जो टर्म्स है याद रखने हैं। सबसे पहले टेरेन पे, टेरेन कैसा है, मान लो आपके हिली एरियाज हैं, प्लेन है, या जो प्लेटोज हैं वो हैं, या और कोई मान लो आइलैंड्स हैं, उस तरीके से चीजें, ये होते हैं टेरेन। फिर क्लाइमेट। अब दूसरा क्लाइमेट, क्लाइमेट मतलब जैसे कि यहाँ पे सबसे मान लो जैसे हमारा तिब्बतन रीजन है, अब तिब्बतन रीजन में बहुत ज्यादा ठंड होती है वो एक प्लेटो, और हाइट एल्टीट्यूड उसका बहुत ज्यादा है। सिमिलरली जो हमारा दूसरा प्लेटो है, जैसे अपना हो गया पेनिनसुलर प्लेटो इंडिया का, उसका टेम्परेचर उतना ज्यादा कम नहीं होता जितना तिब्बतन प्लेटो का होता है। फिर दूसरी चीज, जैसे मान लो अगर आप नॉर्दर्न साइड में जाओगे, या एकदम सदर्न साइड में जाओगे, तो वहां ठंडी होती है। पर अब इक्वेटर के पास आओगे तो गर्मी होती है, इस वजह से जो क्या कहते हैं नेचुरल रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी अलग है। फिर जो हमारा तीसरा टर्म है, तीसरा टर्म क्या है हमारा यहाँ पे, एल्टीट्यूड। तो जो एल्टीट्यूड होगी उससे भी जो हमारे मान लो कौन से रिसोर्सेज मिल रहे हैं एक जगह पे, वो भी डिफरेंट होंगे। तो हम आगे चलते हैं, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज इज अनइक्वल बिकॉज दीज फैक्टर्स डिफर सो मच ओवर द अर्थ। तो अब पूरे अर्थ पे हर जगह अलग अलग टेरेन है, अलग अलग क्लाइमेट है, अलग अलग एल्टीट्यूड है, इसलिए हर जगह हमारे जो क्या कहते हैं रिसोर्सेज है वो भी अलग अलग होते हैं। फिर यहाँ पे देखते हैं स्टॉक ऑफ रिसोर्स। इट इज द अमाउंट ऑफ रिसोर्स अवेलेबल फॉर यूज। तो ये एक टर्म है स्टॉक ऑफ रिसोर्स का, मतलब क्या है, जो हमारे पास रिसोर्स है अवेलेबल है डायरेक्टली यूज के लिए, उसे हम कहते हैं स्टॉक ऑफ रिसोर्स। फिर अभी हमने पहला पूरा जो मान लो रिसोर्स का एक पार्ट था, वो तो हमने कवर कर लिया, वो क्या था, नेचुरल रिसोर्स। अब इसके दो पार्ट थे, एक था रिन्यूएबल और दूसरा था नॉन रिन्यूएबल। अब अगला जो हमारा टर्म है वो है हमारा ह्यूमन मेड रिसोर्स। समटाइम्स नेचुरल सब्सटेंसेस बिकम रिसोर्सेज ओनली व्हेन देयर ओरिजिनल फॉर्म हैज बीन चेंज्ड। Iron ore was not a resource until people learned to extract iron from it. People use natural resource to make buildings, bridges, roads, machinery, and vehicles, which are known as human-made resource. Technology is also a human-made resource. अब यहाँ पे human-made resource के बारे में क्या होता है? मान लो कुछ ऐसी चीजें थी जो हमें पहले मिलती थी, जैसे मान लो अगर एक रॉक मतलब एक रॉक हो गया, इसके अंदर कहीं पे एल्यूमिनियम है, थोड़ा सा आयरन भी होगा कहीं पे, तो अब ये हमारे लिए मतलब ना के बराबर यूजफुल है। अगर इसे पूरा रॉक की तरह यूज करें, इसे बिल्डिंग बनाने में, किसी भी चीज में, तो ये ना के बराबर यूजफुल है। पर जब हम इसमें से आयरन एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, एल्यूमिनियम एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, और इनको इंडिविजुअली यूज करते हैं, तो आप जो देख सकते हो कि इसका जो यूटिलाइजेशन है वो बहुत ज्यादा हो रहा है। तो इसे हम कहते हैं ह्यूमन मेड रिसोर्स, कि जब हम एक मतलब किसी भी जो नेचुरल चीज है उसको एक दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करें, फिर उसको यूटिलाइज करें, तो वो हो जाता है हमारे ह्यूमन मेड रिसोर्स। तो यहाँ पे जो मतलब एग्जांपल दे रखे थे उसमें देख सकते हो, जैसे हम क्या क्या चीज बनाते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं। अब बिल्डिंग किससे बनाते हैं, जैसे हमारे पास सीमेंट हो गया, फिर हमारी जो आयरन रॉड्स होती हैं वो होती हैं, फिर जैसे पेंट की चीजें यूज होती है। तो ये सारी चीजें अगर हमें अलग से मिले सीधी फॉर्म में, तो हम उसका कोई यूज नहीं है डायरेक्टली, पर हमें इन्हें कन्वर्ट करना पड़ता है सीमेंट के मतलब सीमेंट के फॉर्म में। फिर क्या होता है, जो हमारे मान लो सिर्फ आयरन रॉक है तो वो डायरेक्टली यूज करेंगे नहीं, हम उससे आयरन की जो रॉड है वो बनाएंगे। तो ये सारी चीजें। फिर हम आगे देखते हैं जो हमारा थर्ड टर्म है, अब ये हमारा था सेकंड टर्म ह्यूमन मेड रिसोर्स।
अब जो हमारा थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म है वो है ह्यूमन रिसोर्स। तो पीपल कैन मेक द बेस्ट यूज ऑफ नेचर टू क्रिएट मोर रिसोर्सेज व्हेन दे हैव द नॉलेज, स्किल एंड द टेक्नोलॉजी टू डू सो। अब यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स में क्या बताया है कि जो ह्यूमन रिसोर्स है, अगर हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स होगा तो हम किसी भी, हमारे पास कोई भी एक ऑब्जेक्ट है उसको हम मतलब ऐसे मतलब वो चेंज कर पाएंगे एक यूजफुल उसमें आइटम में, यूजफुल आइटम में। अगर हमारे पास मान लो एचआर मतलब जो हमारे ह्यूमन रिसोर्स ही नहीं होगा तो हम कोई भी चीज अच्छे से यूज ही नहीं कर पाएंगे। अगर मान लो ह्यूमंस ही नहीं है तो जो ये आयरन है इसका कोई यूज नहीं है, एल्यूमिनियम का कोई यूज नहीं है, इस तरीके से। तो दिस इज वाई ह्यूमन बींग्स आर अ स्पेशल रिसोर्स। तो ह्यूमन बींग्स खुद में एक रिसोर्स है। तो हम इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें कहते हैं ह्यूमन रिसोर्स। तो ये टर्म आपको याद रखना है कि क्या कहते हैं, ह्यूमंस आर ह्यूमन रिसोर्स, मतलब जो पीपल है यहाँ पे। फिर ये अब ह्यूमन रिसोर्स इंप्रूव कैसे हो सकता है ये देखते हैं। एजुकेशन एंड हेल्थ हेल्प इन मेकिंग पीपल अ वैल्यूएबल रिसोर्स। Improving the quality of people's skills so that they are able to create more resources is known as human resource development. तो ह्यूमन रिसोर्स को हम कैसे डेवलप कर सकते हैं, उसका मतलब जो प्रोसेस होता है उसे हम कहते हैं ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। तो ये किसके थ्रू होता है, जैसे हमारा प्रॉपर एजुकेशन के थ्रू होता है, गुड हेल्थ फैसिलिटीज के थ्रू होता है। फिर हमारे मतलब गुड जो भी होगा कि गुड स्किल्स होती है। मान लो अगर एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर तो उसके अंदर क्या स्किल्स होनी चाहिए, एक डॉक्टर उसके अंदर क्या स्किल्स होनी चाहिए। तो उसी पे जो हमारा पूरा ह्यूमन रिसोर्स वाला फैक्टर है वो डिपेंड करता है। फिर हम यहाँ पे एक चीज देखते हैं, यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स रिफर्स टू द नंबर एंड एबिलिटी मेंटल एंड फिजिकल ऑफ द पीपल। तो ह्यूमन रिसोर्स क्या है कि जो मेंटल और फिजिकल एबिलिटी एक पर्सन की, उस पर डिपेंड करता है। दो देयर आर डिफरेंट व्यूज रिगार्डिंग ट्रीटमेंट ऑफ ह्यूमंस एज अ रिसोर्स, one cannot deny the fact that it is the skills of human that help in transferring the physical material into a valuable resource। तो जो मेन चीज होती है ह्यूमन रिसोर्स में वो होते हैं उसके स्किल्स। अगर मान लो जैसे एक बॉडी बिल्डर है, अब बॉडी बिल्डर मतलब जो वेट उठाता है या मतलब कंपटीशन में जा रहा है, जैसे वेट लिफ्टर हो गया, तो उसके जो स्किल्स है वो डिपेंड करते हैं कि वो कितना वेट उठा पाता है। तो वो स्किल्स की वजह से ही क्या बन रहा है, वो ह्यूमन रिसोर्स बन रहा है। तो आप ये चीज आई होप समझ में आ गई होगी आप लोगों को ये चीज। फिर जो अब अगला टर्म है वो यहाँ पे है कंजर्विंग रिसोर्सेज। तो ये जो मतलब टर्म है, आप आई होप आपको मतलब क्लियरली समझ में आ गया कि हम जैसे आजकल जो चीजें चलती रहती हैं कि कोल का कम यूज करो, जो मान लो नॉन रिन्यूएबल चीजें हैं उनका मतलब एकदम ना के बराबर यूज करो। और जो हमारे रिन्यूएबल चीजें, चाहे सोलर सोलर की चीजें हो, चाहे विंड एनर्जी हो या हाइड्रोवोल्टिक इलेक्ट्रिसिटी हो, इन सबका ज्यादा यूटिलाइजेशन करो। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं क्या कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज के बारे में। तो if we are not careful that even renewable resources can become very scarce and the non renewable ones can। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है अगर हम कोई भी, हमारे पास चाहे अनलिमिटेड भी चीज हो, जैसे पानी का हमने एग्जांपल ले लिया वाटर का। तो अगर हमारे पास वाटर है, हम उसे मतलब बहुत ज्यादा वेस्ट कर रहे हैं, प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा, तो एक टाइम ऐसा आता है कि हमारे पास वाटर की कमी हो जाती है। जैसे सिंपली मान लो आज अगर हमारी जैसे पॉपुलेशन है उसको जो एक लिमिटेड अमाउंट वाटर है हमारे पास, आज तो उसके लिए मतलब इनफ है कि आज वो यूज हो रहा है। पर उसका कंटिन्यूसली जब वेस्टेज होता रहेगा या पॉपुलेशन बढ़ती रहेगी, तो आने वाले मतलब 2 साल मतलब मान लो 20 साल 40 साल में एक वाटर की स्कैरसिटी बहुत ज्यादा फेस करनी पड़ेगी हमारे मतलब एज अ नेशन पूरे। फिर आगे यूजिंग रिसोर्सेज केयरफुली एंड गिविंग देम टाइम टू गेट रिन्यूड इज कॉल्ड रिसोर्स कंजर्वेशन। तो अब रिसोर्स कंजर्वेशन क्या होता है, ये होता है कि हम जो रिसोर्स है उसको मतलब बहुत अच्छे से यूज करें, कि मान लो एक लिमिटेड टर्म में यूज करें, कि जैसे आज मान लो एक 100 यूनिट्स पे यूज हो रहे हैं कोई भी एक चीज, पर होनी कितने पे चाहिए थी, होनी चाहिए थी वो सिर्फ 10 यूनिट पे। तो हम उसे 10 या 10 से कम पे यूज करें तो उससे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे केयरफुल यूज। और फिर उसे मतलब एक टाइम दे रहे रिन्यू होने का। हम मान लो जैसे एक हमारी वही माइन थी, अब माइन में कोल है, अब हमने ऐसा करा कि मान लो 10 साल में या 12 साल में सारा कोल एक्सट्रैक्ट कर लिया, अब तो वहां पे कुछ भी नहीं बचा। तो वो अब मतलब जो रिप्लेनिश होगा तो अब वो हजारों साल लेगा। तो वो चीज क्या होती है, वो हमारी क्या बोलते हैं मतलब एक तरीके का रिन्यूअल जो हमारा रिसोर्स कंजर्वेशन है उसके लिए नहीं होगा। तो उसका जो अपोजिट चीज है कि हम मतलब हल्के हल्के यूज करें, कि थोड़ा सा आज मतलब थोड़ा सा इस साल यूज करा, थोड़ा सा अगले साल, ताकि जो उसको टाइम है जो हमारे रिप्लेनिश होने का वो भी टाइम भी मिलता रहे, और जो हमारी आने वाली फ्यूचर जनरेशन है उसके भी बचा रहे। तो ये टर्म हमारा रिसोर्स कंजर्वेशन। फिर अगला है हमारा बैलेंसिंग द नीड टू यूज रिसोर्सेज एंड ऑल्सो कंजर्व देम फॉर द फ्यूचर इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब ये टर्म बहुत ज्यादा न्यूज में रहता है, और मान लो बहुत अलग अलग जगह पूछा भी जाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता क्या है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऐसा यूज होता है मान लो जो हमारे रिसोर्सेज का, जिससे हम खुद भी यूज कर ले हमारे रिसोर्सेज, और जो आने वाली जनरेशन है उसके लिए भी रिसोर्सेज बचा पाए। तो यहाँ पे भी वही चीज बताया हुआ है कि बैलेंसिंग द नीड टू यूज रिसोर्सेज एंड ऑल्सो कंजर्व देम फॉर द फ्यूचर इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो जब हम किसी भी रिसोर्स को इस तरीके से यूज कर सकते हैं कि जो हमारी फ्यूचर जनरेशन है, जो आने वाले जनरेशन है अगले 100 साल 200 साल या हजारों साल तक, उनके लिए भी उनका अमाउंट जो भी मतलब उनको यूज करना है वो भी बचा रहे, तो उसे हम कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। फिर ईच पर्सन कैन कंट्रीब्यूट बाय रिड्यूसिंग कंजप्शन, रिसाइकलिंग एंड यूजिंग रीयूजिंग थिंग्स। तो हर एक इंसान जो क्या सस्टेनेबल डेवलपमेंट में या फिर रिसोर्स कंजर्वेशन में
हेल्प कर सकता है। वो कैसे? वो करेगा सबसे पहले रिसाइक्लिंग करके, रिड्यूस कंजप्शन करके या फिर यूज़ करके। अब जैसे हमने कोई मान लो एक चीज़ ले ली, उसको हमने क्या करा सबसे पहले उसका कंजप्शन ही कम करा, जैसे हमारी इलेक्ट्रिसिटी है। अब मान लो अगर आप वेस्टेज कर रहे हैं कहीं पे कोई, कि मान लो हम लोग कोई कोई बैठा नहीं, वहाँ पे लाइट फैन चल रहा है, तो वो एक तरीके से वेस्टेज हो गया। अब जैसे रिसाइकिल ही हो गया, मान लो आपको कोई प्लास्टिक का ऑब्जेक्ट है, कोई बॉटल वॉटल है, तो उसे आप कहीं पे यूज़ कर सकते हो, जैसे मतलब उसमें प्लांट उगा सकते हो, मतलब सॉइल डाल के, तो वो एक तरीके गमले की तरह यूज़ हो जाएगा, तो वो रिसाइकिल वाली चीज़ में आ जाती है। फिर हम मतलब वो नहीं, वो आ जाती है सीधे रीयूजिंग में। फिर अब मान लो कोई रिसाइकिल चीज़ हो रही है, जैसे हमारे पेपर हो गए, तो पेपर बहुत बार 99% चांस तो हम उसे डायरेक्टली रिसाइकिल कर सकते हैं। तो ये चीज़ें मतलब आप समझ रहे होगे कि ये सब आता है हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट में और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे एक और चीज़, सस्टेनेबल डेवलपमेंट carefully utilizing resources so that besides meeting the requirements of the present also takes care of the future generation। तो अभी जैसे हमने डिस्कस करा था कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट सिर्फ मतलब वही होता है कि जो हम आज रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं वो इस तरीके से यूज करें कि हमारी जो बेसिक नीड्स है वो भी फुलफिल हो जाए, और जो फ्यूचर जनरेशन है उनके बारे में भी, मतलब उनके लिए भी जो हमारे रिसोर्सेज है वो बच जाए। तो यहाँ पे अब सिंपली चीजें बताई हुई है कि हमें पेपर को वेस्ट नहीं करना चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी को वेस्ट नहीं करना चाहिए, वाटर को भी वेस्ट नहीं करना चाहिए, ये सब। अब यहाँ पे दे रखा है एक बहुत मतलब ये इंपॉर्टेंट चीज है। द फ्यूचर ऑफ आवर प्लेनेट एंड इट्स पीपल इज लिंक्ड विद आवर एबिलिटी टू मेंटेन एंड प्रिजर्व द लाइफ सपोर्ट सिस्टम दैट नेचर प्रोवाइड्स। अब यहाँ पे क्या दे रखा है? यहाँ पे दे रखा है, मान लो जो हमारा अर्थ है, अब अर्थ की जो मान लो एक लाइफ है, वो मतलब जो पूरा लाइफ या जो ह्यूमन लाइफ या जो भी हमारे आसपास के मान लो प्लांट्स है या बाकी एनिमल स्पीशीज है, तो ये सब किस पे डिपेंड कर रहे हैं डायरेक्टली, मतलब हमारे जो नेचर है उस पर डिपेंड कर रहे हैं। तो उसकी के बारे में बताया हुआ है कि जो ये मतलब जो हमारा पूरा सबका फ्यूचर है, ये हम कैसे बचा सकते हैं, कैसे मतलब हमें खराब नहीं करना है उसके बारे में। कि सबसे पहले हमें ऑल यूज ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर सस्टेनेबल। तो हमें जो भी रिन्यूएबल रिसोर्स है उसको सस्टेनेबल वे से यूज करना है, जैसे अभी हमने सोचा, जैसे अभी हमने पढ़ा था कि मिनिमम, सबसे मिनिमम यूज करना है, इससे जो हमारे नॉन रिन्यूएबल चीजें होती हैं, जो रिन्यूएबल चीजें होती हैं उन्हें हमें ज्यादा यूज करना है। फिर द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ इज कंजर्व। अब हमें क्या करना है, जो हमारी अर्थ पे जो भी डाइवर्सिटीज है, मान लो हमारे जैसे फ्लोरा फ्लोरा फोना हो गया, एक्वेटिक लाइफ हो गई, ह्यूमन लाइफ हो गई, ये कोई भी हमें उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना है, बहुत ज्यादा हार्म नहीं करना। मतलब सिर्फ मतलब ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ अपने ह्यूमन जो हमारे थिंक है वही चला के चले, कि हमें किसी चीज की रिक्वायरमेंट है तो हमने एफोरेस्टेशन, मतलब वो पूरे डिफोरेस्टेशन कर दिया। फिर हमें कहीं पे कुछ और चीज की जरूरत है तो हम बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर रहे हैं। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमारी जितनी भी लाइफ है छोटी छोटी, उन सबकी हमें मतलब इक्वली ट्रीट करना चाहिए उस तरीके से कि उन सबको कंजर्व करना चाहिए। फिर आगे, द डैमेज टू नेचुरल एनवायरनमेंट सिस्टम इज मिनिमाइज। अब जैसे यहाँ पे जो टर्म यूज करा है आप देख सकते हो, वो मिनिमाइज करा है। यहाँ पे ये नहीं बोला कि एकदम रिमूव कर दो, क्योंकि जैसे पॉपुलेशन है हमारी, जो भी ह्यूमंस है, अब उन्हें थोड़ी बहुत रिक्वायरमेंट होती है, तो हमें वो रिक्वायरमेंट भी ऐसे फुलफिल करनी चाहिए कि जो हमारा मतलब डैमेज हो नेचुरल एनवायरनमेंट को, वो सबसे कम हो, मतलब कम से कम हो, कि मतलब जितनी आपको रिक्वायरमेंट है मिनिमम नीड, सिर्फ उतना ही आप यूज करो। तो यहाँ पे कुछ सम प्रिंसिपल्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट दे रखे हैं। ये मतलब एज अ पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये हम देखते हैं। यहाँ पे रिस्पेक्टिंग एंड केयर फॉर ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ, तो हमें जो जितनी भी लाइफ है उन सबको रिस्पेक्ट करना चाहिए और उनकी केयर करनी चाहिए। फिर इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ, अब हमें ह्यूमन लाइफ को इंप्रूव करना चाहिए, मतलब गुड हेल्थ फैसिलिटीज हो, गुड इन्वायरमेंट हो, गुड सराउंडिंग हो, या फिर जो भी है मतलब बेटर एजुकेशन हो, बेटर मतलब ट्रांसपोर्टेशन हो, सब चीजें। फिर अगला हमारा यहाँ पे कंजर्व द अर्थ वाइटलिटी एंड डाइवर्सिटी। अब अर्थ पे मतलब इतने ज्यादा मतलब डाइवर्स चीजें रहती हैं, तो उन सबको हमें कंजर्व करना चाहिए। फिर मिनिमाइज द डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। अब जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज है, मान लो जो नॉन रिन्यूएबल चीजें हैं, उनका हमें डिप्लीशन कम से कम करना चाहिए, मतलब कोल का यूज कम करो, पेट्रोलियम का, नेचुरल गैस का, इन सब का। फिर चेंज पर्सनल एटीट्यूड एंड प्रैक्टिस टुवर्ड्स द इन्वायरमेंट। तो अब बहुत बार मतलब ये होता है ना कि एक मतलब एक फील होता है अंदर कि वो कुछ क्यों करें, हमारा क्या जा रहा है, मान लो जैसे एक पेड़ मतलब एक छोटा पौधा है, हम क्यों उगाए उससे, हमारा क्या फर्क पड़ेगा। पर ऐसा नहीं है, हमें मतलब जो हमारा माइंड सेट है बेसिक वो चेंज करना है, कि जो आज अगर हम एक प्लांट उगाएंगे तो 20 साल बाद एक ट्री बनेगा, और कहीं ना कहीं वो हेल्प करेगा, चाहे शेड देगा, चाहे आपके मान लो वो ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा बहुत ज्यादा, चाहे मान लो कोई वो फ्रूट्स प्रोवाइड करेगा, अगर कोई फ्रूट वाला चीज पेड़ होगी तो उस तरीके से। फिर आगे है एनेबल कम्युनिटीज टू केयर देयर ओन इन्वायरमेंट। तो अब ये होता है, मान लो ये एक सिंपल एजुकेशन वाली चीज है कि हमें जो हमारी कम्युनिटीज है उन्हें मतलब बताना चाहिए, या उन्हें ऐसा मतलब मोटिवेट करना चाहिए कि जो उसका खुद का इन्वायरमेंट है वो सेव करे। जैसे हमारे जो ट्राइबल पीपल होते हैं, उनको आपने थोड़ा नोटिस करा होगा या कभी आपने पढ़ा होगा उनके बारे में, तो जो अपने कंजर्वेशन मतलब जो उनका आसपास का इन्वायरमेंट होता है उसे बहुत ज्यादा कंजर्व करके रखते हैं, कि अगर बाहर का कोई फॉरेनर आता है या थोड़ा भी हार्म पहुंचाने की कोशिश करता है, तो वो उसके बहुत ज्यादा अगेंस्ट होते हैं। तो इस चैप्टर में आई थिंक हाँ इतनी चीजें थी। तो यहाँ पे हमने जो मेन चीजें थी वो हमने पढ़ी, यहाँ पे क्या, कि जो हमारे रिसोर्सेज है वो तीन तरीके के हैं। तीन तरीके के रिसोर्स है। पहला क्या है? पहला है नेचुरल। अब नेचुरल के अंदर दो टर्म थे, एक था हमारा रिन्यूएबल, एक था नॉन रिन्यूएबल।
फिर हमारा दूसरा क्या था, दूसरा था ह्यूमन मेड। ह्यूमन मेड मतलब क्या हो गया, जैसे हमारे ब्रिजेस मतलब आयरन रॉड्स हो गए, जैसे ब्रिज बन मतलब किसी बिल्डिंग के मैन्युफैक्चरिंग में जो चीजें काम आती है। अब हमारी व्हीकल हो गई, मान लो रबर हो गया, ये सब चीजें हो गई हमारी क्या, ह्यूमन मेड। फिर जो तीसरा है हमारा ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स, तो ये तीन चीज हमने पढ़ी है यहाँ पे। यहाँ पे क्या आ रही है, SOURC। तो यहाँ पे हमने ये तीन चीजें पढ़ी है इस क्या आते हैं इस चैप्टर में। तो ये सबसे मेन चीजें थी। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, उसके बाद हमने पढ़ा कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, तो सिंपली जो हमारे रिसोर्सेज है उन्हें कैसे कंजर्व करना है, मतलब उनका यूज मिनिमाइज करना है। जो हमारी रिन्यूएबल चीज है उनका ज्यादा यूज करना है। फिर एक हमारा एटीट्यूड है क्या बोलते हैं नेचर की तरफ, उसे बदलना है। वो सारी चीजें हमने यहाँ पे पढ़ी, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। फिर उसके बाद हमने जो दो टर्म पढ़े, वो हमारे दो टर्म कौन से थे, ये दो टर्म आपको बहुत ही ज्यादा मतलब अलग अलग पूछे जा सकते हैं। वो हमारे रिसोर्स कंजर्वेशन और दूसरा सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो वापस देख ले, रिसोर्स कंजर्वेशन क्या था, यूजिंग रिसोर्सेज केयरफुली एंड गिविंग देम टाइम टू गेट रिन्यूड इज कॉल्ड रिसोर्स कंजर्वेशन। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट था, बैलेंसिंग द नीड टू यूज रिसोर्सेज एंड ऑल्सो कंजर्व देम फॉर द फ्यूचर इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो ये दो जो हमारे टर्म्स है, ये आपसे पूछे जा सकते हैं। फिर हम आ जाते हैं हमारे जो एनसीईआरटी के क्वेश्चन है। वाई आर रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूट अनइक्वली ओवर द अर्थ। तो ये हमने पढ़ा था किस वजह से। ये हमारे एक तो अलग अलग टेरेन होता है, अलग अलग हमारा क्लाइमेट होता है, अलग अलग एल्टीट्यूड होता है। ये होता है हमारी मेन चीजें। फिर आगे, व्हाट इज रिसोर्स कंजर्वेशन। रिसोर्स कंजर्वेशन क्या है कि जो हमारा मान लो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है, उसे हम अच्छे से यूज करें, मतलब मिनिमाइज करें, उसे रिन्यू होने का टाइम दे, जो रिन्यूएबल रिसोर्स है उनकी तरफ मूव करें, ये सारी चीजें। फिर आगे, वाई आर ह्यूमन रिसोर्स इंपॉर्टेंट। तो ह्यूमन रिसोर्स क्यों क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ह्यूमन रिसोर्स नहीं होगा तो बाकी जो भी रिसोर्स है उनका कोई यूटिलाइजेशन ही नहीं होगा। और ह्यूमन रिसोर्स होती है जो किसी भी एक चीज को, ऑब्जेक्ट को एक मतलब रिसोर्स में बदल पाए, कि उनका यूज कर पाए, चाहे वो ह्यूमन मेड होते हैं, जैसे कि सीधा एक मान लो कोई ऑब्जेक्ट है उसको हमने ऐसा ट्रांसफॉर्म कर दिया कि हम उसे यूज कर पाए। फिर व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, ऐसी डेवलपमेंट जिसमें हम अपनी बेसिक रिक्वायरमेंट्स पूरी करें, पर जो हमारी फ्यूचर जनरेशन है उनके लिए भी सारी चीजें छोड़े, मतलब कोई भी हम कंप्लीटली चीजें खत्म ना करें, उनके बारे में सोचे कि उन्हें भी ये जरूरत पड़ेगी तो उनके लिए भी छोड़ दे जो हमारे बेसिक रिसोर्सेज हैं वो सब। फिर विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट मेक सब्सटेंस अ रिसोर्स। और इनमें से कौन सी जो चीज है जो सब्सटेंस को रिसोर्स नहीं बनाती। तो वो क्या, यूटिलिटी। हमने पढ़ा था कि अगर किसी चीज की यूज है या यूटिलिटी है तो वो है रिसोर्स। दूसरा वैल्यू, अगर किसी चीज की वैल्यू है तो वो है एक रिसोर्स, जैसे हमारी सीधा मनी हो गया, मान लो आपका एक नोट है 100 रुपए का, तो उसकी एक वैल्यू है। अब तीसरा क्वांटिटी। तो ये क्वांटिटी नहीं है, मान लो अगर छोटे छोटे जो पेबल्स होते हैं, कहीं मतलब ऐसी जगह जो कहीं मतलब उनका कोई यूज ही नहीं होता, तो चाहे वो कितने भी हो, चाहे हजारों हो लाखों हो, पर उनका यूज नहीं है, तब तक वो रिसोर्स नहीं बनेंगे। फिर आगे देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ ह्यूमन मेड रिसोर्स। इनमें से ह्यूमन मेड रिसोर्स क्या है। अब जैसे मेडिसिन टू ट्रीट कैंसर। अब जो मेडिसिन है वो सिंपली मतलब डायरेक्टली तो हम नेचर से लेते नहीं है, कि हमने सीधा नेचर से ली और सीधा मतलब इंप्लीमेंट करना शुरू कर दिया। हम पहले उसमें अपने मतलब क्या एक मॉडिफिकेशन करते हैं, अलग अलग चीजें मिलाते हैं, टेस्ट करते हैं, उसके बाद वो बनता है क्या, मेडिसिन। तो ये ऐसा हमारा आंसर हो जाएगा। बाकी चीजें हम देख लेते हैं। स्प्रिंग वाटर। अब स्प्रिंग वाटर क्या है, हमारा नेचुरल रिसोर्स है, क्योंकि जैसे हॉट वाटर होता है वो, तो उसमें हम सीधे मतलब जैसे किसी भी अलग अलग चीजों के लिए वो यूटिलाइज हो सकता है। फिर अगला हमारा ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। अब फॉरेस्ट में से डायरेक्टली वुड्स मिलते हैं आपके, अलग अलग जैसे महोगनी, मतलब अलग अलग जो चीजें वो मिलती है, चाहे फ्रूट्स हो गए, ये सब। फिर आगे हमारा कंप्लीट द स्टेटमेंट। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। अब नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या है, दोज विच हैव लिमिटेड स्टॉक मेड बाय ह्यूमन बींग्स डिराइव फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स। तो ये क्या है, ये हमारे लिमिटेड स्टॉक जो होते हैं हमारे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। तो जो इस चैप्टर था, इस चैप्टर हमने मतलब जो सारी चीजें थी वो कवर कर ली। तो सिंपली इस चैप्टर में जो हमने बेसिक चीजें थी वो आपको समझ में आ गई होंगी। अगर आ गई है तो मतलब वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप चैनल पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और जो ये पीडीएफ है, ये मैं अपने हम लोग अपने मतलब टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर देंगे। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, अगर आप अब तक आपने ज्वाइन नहीं करा वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे रेगुलर क्वेश्चन भी पूछते रहते हैं, ताकि आपका एक मतलब एक प्रिपरेशन और रिवीजन भी होता रहे साथ ही साथ। और जो हमारी बाकी सीरीज चल रही है आप वो भी जाके देख सकते हो, ताकि आपकी बाकी साइंस या मैथ्स भी प्रिपेयर होती रहे। तो फिर हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।